आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सारथा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। जब से हमारी ये न्यूज़ वायरल हुई है समाचार पत्रों के माध्यम से भी कि कुछ मामले हैं जिसकी वजह से शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को लोक सेवा आयोग भी देख रहा है, क्योंकि टीजीटी और एलटी की नियमावली को लेकर के जो स्थितियां बनी हैं, जाहिर सी बात है उसमें कला के विद्यार्थियों का अहम रोल है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन नियमावलियों को देखने के उपरांत ही कोई चीज़ें बेहतरीन तरीके से हो सकती हैं। अब विद्यार्थियों के मन में ये सवाल ज़रूर है कि आखिर शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा कब। इन तमाम मुद्दों पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को सारी चीज़ें फैक्चुअल बताई जाएंगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सबको लगता है कि बहुत आसान कार्य होता है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि वास्तविकता में सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं, ठीक है ना। टेंशन नहीं है उसकी बात की। मैं अगर कोई चीज़ बोलता हूँ तो डंके की चोट पर उसको करता भी हूँ, सीधी सी बात है। अगर मैंने आप सभी लोगों के लिए ये चीज़ें कह दी कि आप लोग प्रिपेयर होइए पूरी तरीके से, इस बात की कोई चिंता नहीं है। जो ये सभी लोग बोल रहे हैं ना कि 1 साल तक आपकी टीजीटी पीजीटी नहीं होगी या 1 साल तक आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग लटक जाएगा, चलिए 2 पल के लिए इस चीज़ को मान लेते हैं। सिर्फ 2 पल ही मानना है कि चलो ठीक है कि हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी तक बनता है। एक बात मैं कर रहा हूं कि फरवरी तक बनता है। मार्च में होली के उपरांत आप सभी लोगों की चुनावी आचार संहिता लगेगी। 25 को होली है, 27-28 से आप लोगों की चुनावी आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है ना। मतलब मार्च में लग जाएगी, ये कन्फर्म है। जनवरी और फरवरी में नहीं लगने वाली है, ठीक। जनवरी और फरवरी में आपकी आचार संहिता नहीं लगने वाली, ये गारंटीड कह रहा हूँ इस बात को लेकर के, ठीक है ना। उस बात की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या आपका एलटी ग्रेड जीआईसी, ठीक है ना, इसको एफर्ट के माध्यम से ही लाया जा सकता है, ठीक। प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास में आप सभी लोगों का भी तो सहयोग चाहिए, है ना। जो आप सभी लोगों को आंदोलन करने के लिए कह रहे हैं, आंदोलन मतलब शून्य बटा सन्नाटा। बात समझ में आ रही है? क्या बीएड डिग्री धारकों से बड़ा आंदोलन आप लोग खड़ा कर सकते हैं क्या? जिस तरीके से हम सभी लोगों ने छात्र एकता दिखाई थी, जिस तरीके से हम सभी लोगों ने पैदल मार्च, मानव श्रृंखला, कलेक्ट्रेट का घेराव आदि कार्यक्रम को आयोजित किया था, क्या उससे बड़ा आंदोलन शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए हो सकता है? बाद में वही सारी चीजें होंगी कि चलो भैया कोर्ट में याचिका करते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित किया जाए, एग्ज़ाम डेट घोषित किया जाए, तमाम तरीके की चीज़ें, फिर वहीं पे बंदरबाट शुरू होगा, ठीक। बाकी मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये सरकार का पूरी तरीके से पॉलिसी मैटर होता है, नीतिगत मामला होता है। अब आप कहेंगे कि नीतिगत मामला तो बीएड वर्सेस बीटीसी भी था, है ना, फिर सरकार के अगेंस्ट फैसला क्यों आ गया? मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सरकार के अगेंस्ट फैसला नहीं आया है, ये एनसीटीई की नाकामी की वजह से आया है, क्योंकि एनसीटीई ने बीएड का पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में सही से और पूरी मजबूती के साथ रखा ही नहीं। अब मैं आप सभी लोगों को यह भी गारंटीड कह रहा हूं, फरवरी आने तो दीजिए, जनवरी फरवरी। आप सभी लोगों को पीआरटी के लिए अगर अध्यादेश ना देखने के लिए मिल जाए या सर्वोच्च न्यायालय से ही ना आप सभी लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, तब कहिएगा,
हुई है वही जो ईश्वर राखा। जो ये जान लीजिए कि सत्तासीन व्यक्ति चाहते हैं, जाहिर सी बात है पॉलिसी मैटर में या एजुकेशन जैसी फील्ड में वही चीज़ें होती हैं। बात समझ में आ रही ना? तो इस तरीके की चीज़ें, ये लोग तो ये भी कह रहे थे कि टीजीटी पीजीटी का कोई विज्ञापन अब शेष नहीं, अब नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के सबसे सटीक जानकारियां आप सभी लोगों को इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की गई है कि विधानसभा विधान परिषद से पारित होना उसकी जानकारी देना, राज्यपाल के सिग्नेचर करना उसकी जानकारी देना, सारी अपडेट तो आप सभी लोगों को इस चैनल से प्राप्त हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो व्यक्ति ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करके इस चीज़ को दबाव बना सकते हैं, तो दबाव बनाने के लिए कम से कम 20 से 25 हज़ार विद्यार्थियों की संख्या चाहिए अगर आप धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो मैं आपको रियल और ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, शिक्षा मित्रों से ज़्यादा एकता नहीं है आम विद्यार्थियों में। शिक्षा मित्र पूरे 61 दिन तक इको गार्डन में जो है बैठे रहे थे। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? तो आपकी संख्या जो है तकरीबन चाहिए कितना, 25 से 30 हज़ार। 1,34,000 पूरे शिक्षा मित्र बैठ गए थे इको गार्डन में। ठीक, तो आपकी संख्या भी कम से कम अगर 25 नहीं तो 10,000 तो होनी ही चाहिए, तब तो सरकार आपकी बात सुनेगी फिर। या फिर आप इतना मजबूत से आंदोलन खड़ा करिए कि सरकार को आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाना पड़े। और फिलहाल तो विद्यार्थियों में इतनी एकता मुझे फिलहाल नहीं दिखती है। क्योंकि मैं फील्ड स्तर पे काम करता हूँ, मुझे खुद देखने के लिए मिलता है। जो विद्यार्थी अगर मिलते भी हैं, बोलते हैं कि चलिए चलते हैं लोक सेवा आयोग, थोड़ी जानकारी कलेक्ट करते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं कि LT ग्रेड GIC को लेना है, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में पता करना है, तो विद्यार्थी कहते हैं सर जी आप चले जाइए, हम नहीं जा पाएंगे। ये इंटेंट होता है। और इसी अप्रोच के साथ आप सभी लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहते हो। ठीक है, शिक्षा सेवा चयन आयोग में मानता हूं कि सबसे पहले आप लोगों को जानकारियां दी गई हैं कि LT GIC TGT आदि को रोका गया है। किस लिए रोका गया है? एज रिलैक्सेशन के लिए रोका गया है, एलिजिबिलिटी डिस्कस के लिए रोका गया है। ठीक, बाकी और कोई चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारे परिवर्तन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। एज लिमिटेशन के लिए रोका गया है। ठीक है ना? इन्हीं तमाम चीज़ों पर जो संशोधन न्याय विभाग ने कराया है, कराने के लिए कहा है, वो यही है कि तदस्थ शिक्षकों के लिए इन्होंने एक नया उपखंड ही उसमें जोड़ दिया कि चलो हम ठीक है इनको 58 वर्ष तक आवेदन करने का अवसर दे देंगे, आम विद्यार्थियों को 21 से 40 वर्ष देंगे। मामला पलट जाता, चला जाता कोर्ट, विज्ञापन जाता लटक। बात समझ में आ रही ना? इसीलिए उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों को इस बार एज रिलैक्सेशन के बाउंडेशन में बांधना जरूरी नहीं है। आप ये वैकेंसी वैसे ही निकालिए जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग निकालेगा या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड निकालता था। अब आते हैं आपके मेन पॉइंट पे कि आखिर शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा कब तक। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का पूरी तरीके से अस्तित्व में आ चुका है, बन चुका है। इसमें 14 सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उप सचिव हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, अनुभाग अधिकारी हैं, लेखाधिकारी हैं, ठीक है ना, और जनसूचना अधिकारी हैं, RTI अधिकारी हैं। सभी के नाम को फाइनल कर लिया गया है। भैया ये योगी राज है, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ें ये होती हैं कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। सीधी सी बात है। सारी चीज़ें एकदम सुस्त प्रक्रियाओं में चलेगी, सारी चीज़ें, लेकिन अचानक से ऐसी वंदे भारत की स्पीड पकड़ती है फिर कि 21 दिन के अंदर सब वारा न्यारा, ठीक है ना। चटाक से डेट आई, फटाक से जियो जारी हुआ, तलाक से पेपर हुआ, फट से रिजल्ट आया, सब कुछ गुड़ गोबर। ठीक, समझ में आ रही बात ना। तो ये कह देना
कि आप सभी लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग जनवरी में आपकी आचार संहिता लागू हो रही, घंटा लागू हो रही है आचार संहिता। आचार संहिता इतनी आसान चीज़ नहीं है भैया। बाकायदा पहले मई में एक तो इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है केंद्र सरकार का, ठीक, तो 5 महीना पहले जो है मतलब आचार संहिता लगवा देंगे, ताकि पूरे भारतवर्ष की जो विकास की गति है और जो आपके अर्थव्यवस्था की का चक्र घूम रहा है वो रुक जाए। अधिकतम 2 महीने 2.5 महीने तक ही आचार संहिता लगती है अधिकतम। इस बार भी यही होगा, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट कम से कम 3 महीने पहले चुनावी आचार संहिता को घोषित कराएगी, 2.5-3 महीने पहले, और उसी में इलेक्शन होंगे, उसी में सब कुछ फाइनल होगा। 28 तारीख को मतलब कल की डेट में क्या होने वाला है, योगी कैबिनेट की मीटिंग, और इसमें कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाने मैं आपको ये भी बता दूं। अगर ये मीटिंग होती है तो अभी फिलहाल इस पर संशय के बादल हैं। कौन से प्रस्ताव पर इस पर डिस्कस होगा? पहला प्रस्ताव होगा माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसकी नियमावली पर चर्चा होगी। कला की एलिजिबिलिटी पर चर्चा होगी, और कल की कैबिनेट मीटिंग में ये चीज़ें फाइनल हो जानी हैं। अगर कैबिनेट मीटिंग होती है तो अगर होगी तो शाम तक जानकारी मिल जाएगी कि हाँ पक्का होगी, ठीक है ना, ये शाम तक क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की, तो इसमें अब कोई काम शेष नहीं है, आपको मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ठीक है ना। चाहे आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, मैं आप सभी लोगों को एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 में अब कोई भी कार्य शेष नहीं है। फार्मों की स्कैनिंग फुल्ली कंप्लीटेड, एब्सोल्युटली डन, ठीक है। सेंटर जो आपके बनाए जाने हैं उसकी लिस्ट पहले से ही मौजूद है, बस एक पत्र आदि जारी करके और फटाक से जो है जानकारी ले लेनी है। ये केवल 2 दिन के भीतर हो सकता है। OMR शीट एंड बुकलेट एब्सोल्युटली डन, बन चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी और आपका इसका भी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना। तो इस बारे में सोच करके जो है निश्चिंत हो जाना कि रात्रि का समय हो गया है, अब कोई शत्रु सेना आक्रमण नहीं करेगी। युद्ध का नियम है कि सूर्योदय के उपरांत ही शंखनाद के बाद ही युद्ध आरंभ होता है। भैया ये रामायण और महाभारत का काल नहीं है, ठीक है ना। आपको हर क्षण हर पल कण कण तैयार रहना है। ये कंपटीशन है भैया, प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता मतलब प्रत्येक पे आपकी योग्यता को दिखाने का समय है, इसी को तो प्रतियोगिता बोलते हैं ना। उसमें प्रत्येक रहेंगे मतलब लाखों रहेंगे, लाखों, उसमें आप कितने योग्य हो यही प्रदर्शित करने का नाम ही प्रतियोगिता है, सीधी सी चीज है। तो आप कितनी बेहतरीन तरीके से उसको परफॉर्मेंस करना चाहते हो ये आप तय करोगे, हम थोड़ी तय करेंगे। परीक्षाएं तो आती हैं, वैकेंसियां आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। 69,000 आई, 68,500 आई, 12,460 आई, 72,825 आई, आई ना। टीजीटी पीजीटी आपकी आई, सारी चीज़ें फाइनल होती चली गई, एलटी आई, जीआईसी आई, सब फाइनल होती चली गई। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं 80% इन्हीं विद्यार्थियों ने इन सारे परीक्षाओं को दिया होगा और आज वो असफल होकर के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुदा ही नहीं पता होता है कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। एक तो अपने आप को सीनियर लगाते हैं, सीनियर माई फुट, सीधी सी बात है। सीनियर अगर आप लगाओगे तो जाहिर सी बात है पीछे रह जाओगे फिर, ठीक है ना। सबसे बड़ी समस्या यही है। आपको अपने मनोयोग से मन को एकाग्र करके ही तैयारियां करनी है।
आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि आपका शिक्षा सेवचयन आयोग बनेगा कब। कल कैबिनेट मीटिंग होगी, तो कल सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। वो भी अभी तय नहीं है कि कल कैबिनेट मीटिंग होगी, ठीक है ना। और कल की डेट में इस मुद्दे पर बाकायदा विस्तारित रूप से डिस्कशन होगा। और ये जो प्रक्रियाएं आप सभी लोगों को बताई जा रही हैं कि न्याय विभाग ने संशोधन कराया है, तो ये संशोधन उन सभी समितियों के पास भेजा जाएगा, सभी सदस्यों के पास भेजा जाएगा जिन्होंने इसको जो है तैयार किया है। अब ऐसी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इस प्रारूप को विधेयक के रूप में राज्यपाल महोदया ने मंजूरी दे दी है। तो अब इसको कमेटी के पास भेजने और निपोरा खटखट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहा है ना, एकदम स्पष्ट बता देना है आपको। जानकारी ना हो तो बकैती मत किया करें, सीधी सी बात है। अब समितियों को, सदस्यों को भेजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब संविधान बनाया गया था तो संविधान सभा की बैठक के बाद जब उसको मंजूरी मिल गई, तो क्या अब कोई संशोधन करना होता है तो हर बार संविधान सभा बैठती है क्या? है, हर बार संविधान सभा बैठती है? संविधान सभा आती है और उसको बाकायदा बैठ करके तब कहती है हाँ भैया फलानवा संविधान संशोधन मंजूर किया जाता है। क्या ऐसा होता है क्या? जब जानकारी रहे तभी बोलिए, सीधी सी बात है, फैक्चुअल बात करिए यार, है ना। विद्यार्थी अगर आपके पास आते हैं तो कुछ उम्मीदों के साथ आते हैं, कुछ आशाओं अपेक्षाओं के साथ आते हैं, और आप सभी लोग नेगेटिविटी पूरी तरीके से एकदम संचारित कर दिए हो। वो आपके साथ आकर के जो है बैठें, धरना प्रदर्शन करें, ऐसी चीज़ें थोड़ी ना होती हैं। धरना प्रदर्शन करके क्या उखाड़ लोगे? योगी राज है ये, सीधी सी बात है। क्योंकि योगी जी ने स्वयं स्पष्ट इस बात को कहा है, मैंने उनके मुखारबिंदु से स्वयं उनके फ्रंट पे और सामने रह करके भी सुना इस चीज़ को कि हम भर्तियां करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि हम भर्तियां नहीं करेंगे, भर्तियां करेंगे लेकिन किसी के दबाव नहीं करेंगे। स्पष्ट कहा है, किसी को कितना भी प्रदर्शन करना हो, कुछ भी करना हो, जाओ कर लो। आपकी अगर संवैधानिक वैधानिक बातें हैं उसको हम सुनेंगे, उस पर हम अमल भी करेंगे। तो हम सभी लोगों की जो मांगे हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही अस्तित्व में आ जाएगा। और इस बात को लेकर के चिंतित होना कि लोकसभा चुनाव के बाद आएगा, जनवरी में आचार संहिता लग रही है, अरे बाबा जी की ठुल्लू लग रही है आचार संहिता जनवरी में, ऐसा हलवा है का? फरवरी मार्च के पहले चुनाव आयोग की बैठक होगी ही नहीं, समझ रहा है ना। 3 दिसंबर जब काउंटिंग हो जाएगी 5 राज्यों की, इतना आसान नहीं है कि आप सभी लोगों को जनवरी में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाए, नहीं। ये आप सभी लोगों का मार्च मध्य में चुनाव की घोषणा होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, टेंशन मत लीजिए। और रही बात शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उस पर हम सभी लोगों की गिद्ध नज़र है हर एक्टिविटी पे, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो आपके जनप्रतिनिधि हों, ठीक, परेशान मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन पूरी तरीके से फुल्ली कंप्लीटेड है। अब आप सोच रहे होंगे अगर फुल्ली कंप्लीटेड है तो विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो रहा है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि विज्ञापन का शेड्यूल भी बना लिया गया है। आप में उसमें खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी और जीआईसी और 2-3 आपके विज्ञापन हैं जो टेक्निकल फील्ड के हैं, उसकी जानकारी फिलहाल हमको नाम बताया गया था लेकिन ध्यान नहीं है। ये 4-5 बड़े विज्ञापन पीसीएस 2024 का भी है, ठीक है ना। ये 4-5 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों के विदिन 2 मंथ, मतलब 2 महीने के भीतर 5 विज्ञापन आपके जारी होने हैं, मतलब दिसंबर और जनवरी, ठीक है ना। इसी में आपके आवेदन कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक, कंटिन्यू चलते रहेंगे, चिंतित ना हो। हम मौजूद हैं तो हम कार्य कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए ही, ठीक है ना, परेशान बिल्कुल मत होइए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका टीजीटी पीजीटी 2016-2021। बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है। आप सभी लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, 100% लाभ उसका प्राप्त करना चाहते हैं,
तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारी याचिका पे जुड़ सकते हैं। आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। याद रखें, ये लाभ एक व्यक्ति का लाभ नहीं होगा, ठीक है ना। ये लाभ आप सभी लोगों के जीवन की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। सोचिए मत, विचारिए मत, क्योंकि सोचना और विचारना में समय काफ़ी निकल जाता है और फिर वही होता है कि जब सांप निकल जाए तो लकीर पीटने से क्या काम। बात समझ में आ रही ना। तो आप सभी लोग जुड़िए हमारे साथ में और उसका लाभ उठाइए। हम अगर आपको जोड़ रहे हैं तो आपको कुछ देने के लिए जोड़ रहे हैं। हम अगर आपको जोड़ रहे हैं, आपको कुछ देने के लिए जोड़ रहे हैं, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं जोड़ रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका टीजीटी 2022, एलटी 2023, जीआईसी 2023, यूपीपी, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई 2023-24। कब तक ये प्रक्रियाएं होंगी, कब तक आप सभी लोगों को इसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा, कब विज्ञापन आएगा, कब एग्ज़ाम होंगे, मैं आप सभी लोगों को सारी अपडेट दे देना चाहता हूँ। शिक्षा सेवचयन आयोग बना तो 15 दिन के भीतर आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाएगा, पहला। दूसरा, ये एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होने के लगभग 1.5 महीने के भीतर आप लोगों का पेपर हो जाना है और एलटी जीआईसी का विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी जारी होने वाला है, क्योंकि लोक सेवा आयोग में किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता एग्ज़ाम को कराने अथवा एग्ज़ाम को जो है पूरी तरीके से, क्योंकि अप्रैल में कोई शेड्यूल नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अप्रैल में क्यों शेड्यूल नहीं रखा जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे होंगे। तो जो प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की होनी है वो जनवरी फरवरी मार्च के अंदर ही होनी है, मतलब आप लोगों के एग्ज़ाम, विज्ञापन तो इसके पहले ना आना है, ठीक। और भाई तमाम ऐसे भी हमारे सीनियर भाई बहन हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, उनको भी आवेदन करने के लिए अवसर मिलना चाहिए। कहते नहीं है कि हर किसी को देख करके आगे बढ़ना पड़ता है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया विज्ञापन अभी तक आ जाना चाहिए था, है ना, लेकिन एज रिलैक्सेशन का मुद्दा किसने उठाया, आपके इसी भाई ने उठाया, ठीक है। हमको क्या पता था कि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा इतना बड़ा बन जाएगा कि उस पर जो है मतलब आकर के रोक लग जाएगी। एलिजिबिलिटी के लिए जो नॉन बीएड के स्टूडेंट हैं वो भाई उनके भी मुद्दे को थोड़ा सा वजन दिया गया कि इनके भी मुद्दे पर विचार करे गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के लोक सेवा आयोग ने अपना स्टैंड क्लियर किया। अब सारी चीज़ें क्लियर होनी है आपके शासन स्तर से। अगर भैया वहाँ पर टीजीटी की नियमावली, क्योंकि अब नई बनी है टीजीटी की नियमावली, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर उच्च शिक्षा सेवचयन आयोग की नियमावली, आपकी बेसिक शिक्षा नियमावली, सारी चीज़ें एकदम नई बनी है। पुराने का किसी का कोई रोल नहीं है, चाहे 1982 की नियमावली, चाहे 1983 की नियमावली, जो भी नियमावलियाँ आप सभी लोगों की बनी है सारी की सारी जो है गुड़ गोबर कर दी गई है, सब नल एनवाइल्ड करके एकदम नई नियमावली एकदम टनाटन बनाई गई है, ठीक है ना। तो अब इसको कंफर्म किया जाएगा, तो आप लोग